जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम बंधुओं, श्री राम कथा का आश्रय लेकर जीवन में हम किस प्रकार से अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करें, उस कथा प्रसंग की ओर आइए हम आगे बढ़ें। भगवान के नाम का आश्रय जब जीव लेता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। किस प्रकार की स्थिरता आती है? वह स्थिरता प्रायः हमें अपने लक्ष्य के प्रति गंभीरता प्रदान करती है। वह स्थिरता हमारे जीवन में कब कहाँ कैसा व्यवहार करना है, कब किस प्रकार का आचरण हमारे द्वारा सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए, पब्लिक और प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में क्या अंतर होना चाहिए, ये भगवान के नाम का आश्रय लेने मात्र से हमें सहज रूप से समझ में आ जाता है। ये बंधुओं, आप केवल मेरे शब्दों पर आँख मूंद कर विचार मत कीजिए, आँख मूंद कर विश्वास भी मत कीजिए। मेरा आग्रह है, यह प्रयोग करके देखिए। भगवान के नाम को अपने जीवन का आधार बना कर देखिए, तब आपको उस विशेष तथा अकल्पनीय आनंददायी क्षण का जीवन में आभास होगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। राम के नाम का आश्रय लेकर किसका भला हुआ? सबसे अधिक और सबसे पहले मेरे या आपके मन में राम नाम का आश्रय लेकर जीवन को श्रेष्ठ आदर्शों से जीने और लक्ष्य प्राप्त करने वाले किसी व्यक्तित्व का नाम आएगा तो वो हैं सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी। इसमें मेरे और आपके विचार में कोई भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी को जब जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। ये जो दो पंक्तियां हैं सुंदरकांड की, और देखा जाए तो राम कथा का सार इन दो पंक्तियों में एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से ऊर्जा भर सकता है, इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण एग्जाम्पल हो सकता है। जामवंत जी ने जैसे ही हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वे जान गए और उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े, जिस पर हम और आप विगत दिनों से विचार विमर्श करके अपने जीवन में जीने का प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए बंधुओं, परिस्थितियाँ सदैव स्थायी नहीं रहती। परिवर्तन
संसार का नियम है और इस नियम के अनुसार जो जितना जल्दी इस परिवर्तन को स्वीकार करता है वह उतना ही आनंदित जीवन जीने के योग्य स्वयं को ढालने में सफल होता है। इसलिए सदैव ध्यान रखें, परम पिता परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर जब हम जीवन जीते हैं तो मन में मानस रोग, अभिमान, दंभ, पद के प्रति मद, किसी के विस्तार को देखकर ईर्ष्या, जिसे मत्सर कहते हैं, ये विकार नहीं आ सकते। पुनः कहूँगा, मेरे शब्दों को आप केवल सुनकर ही सत्य ना माने, अपने जीवन में प्रयोग करते रहें, क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय लेकर जब तक जीवन में सुधारात्मक प्रयास नहीं किया जाता तब तक सद शास्त्रों का आश्रय, सद महापुरुषों के वक्तव्य और हम जीवधारियों के द्वारा किए गए सत्कर्म कभी भी उचित मार्ग नहीं पा सकते। We need practical example which can be achieved by us, and that can be only possible when we have strong and firm determination that yes, we will try consistently, sincerely, and for the betterment of the dreams what we have for ourselves। इस विचार को मैं आपके ऊपर चिंतन करने के लिए छोड़ता हूँ और प्रभु श्री सीताराम जी से यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, राम नाम का आश्रय लेते रहें। कथा प्रसंग पसंद आया हो तो दूसरों को भी शेयर करें। यह सत्कर्म करके भी आप राम काज के सहभागी ही बनेंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान, प्रणाम।